तो हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज दिन है मंगलवार, आज है एकादशी, जया एकादशी। और आज हम दोनों का व्रत है, हस्बैंड वाइफ का। रोज़ बोलेंगे आपके यहाँ रोज़ कोई ना कोई व्रत रहता है, मगर हाँ रहता है, क्योंकि पता नहीं क्यों रहता है, रहती हूँ। मेरी हैबिट हो चुकी है व्रत रहने की। और ये भी रहते हैं मेरे साथ साथ बहुत सारे व्रत। अभी मैं दोपहर के बज रहे हैं 3:30। आज सुबह से मैं लेट सवेर मेरा काम होता रहा। मैं बहुत जल्दी उठी भी नहीं थी, क्योंकि मेरे पैर में बहुत ही ज़्यादा दर्द है। और फिर इसके बाद नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद मैं हॉस्पिटल चली गई थी। हीरा को वैक्सीनेशन कराना था, तो वहाँ चली गई। वहाँ से आई काफ़ी देर बाद। आज वहाँ बहुत भीड़ थी, मंगलवार था। वहाँ से आने के बाद फिर चाय वगैरह पी के और 10-15 मिनट आराम करने के बाद यहाँ बंदरों का आतंक शुरू है। इतने बंदर आए हुए हैं कि मैं क्या बताऊँ। बंदर किसी की, हम लोगों की तो कुछ सुनते ही नहीं हैं, इतना परेशान करते हैं, इतना ज़्यादा कि क्या बताएं। और आज मैं कॉटन की साड़ी पहनी हूँ, जो एकदम से फूली हुई है, शुद्ध सूती है, एकदम धागा जिसको बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फूली हुई है। इसको मेरी सहेली दी थी एक, उसके बेटे की शादी में, तो मैं आज इसको पहन ली हूँ और दिखाऊंगी कि मैं पहनी हूँ तुम्हारी साड़ी, बहुत अच्छी है। तो चलिए फ्रेंड, आज जो करूँगी आप लोगों के साथ करूँगी। मेरी 4 दिन से वीडियो नहीं आई है, तो इसलिए जो भी थोड़ा बहुत बनाऊँगी तो आप लोगों को के साथ ही रहूँगी। और इतना ज़्यादा मेरा आंवला फैला हुआ है, तो आंवले को बचाने के चक्कर में बंदरों का आतंक बर्दाश्त कर रही हूँ। घंटों से यहाँ पे बैठी हूँ। इतनी तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप। अभी 19-20 तारीख को तो लग रहा था कि महाप्रलय आ जाएगा, धरती पलट जाएगी, इतना पानी है। मगर आज इतनी धूप है कि वो सारा पानी पी गई धरती। हाँ, वो पानी का भी नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा पानी है। इतना तेज़ पानी है कि हाँ, देखते बनता है। तो चलिए आगे आपके साथ आंवला देखने चलते हैं कि हमारा आंवला कितना ज़्यादा फला हुआ है और इतना सुंदर है, इतनी उसकी डाली झुक गई हैं। तो मैं चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ अपने आंवला का पेड़। ये वीडियो है रविवार के शाम की, और ये बैंगन मैं ला के रखी थी मार्केट से। 4-5 दिन हो गए मेरे बैंगन रखे रखे, सूख गया, एक ख़राब भी हो गया। तो इसका मेरे को बैंगन भाजा बनाना था। और बैंगन भाजा तो देखिए, उसके लिए बेसन 2 चम्मच, और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और ये आमचूर पाउडर, और नमक, और हींग, और थोड़ी सी हल्दी, बस। और ये नमक, इतने चीज़ की ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लगता। तो इसको बनाने की विधि, तो इसके लिए हम मसाला तैयार करते हैं। तो इसमें सारे मसाले डालेंगे। तो ये देखिए, सारे मसाले हमने डाल दिए। इसमें बेसन डाल दी, 2 चम्मच के लगभग बेसन है। धनिया पाउडर, हल्दी, आमचूर, गरम मसाला, और ये थोड़ी सी लाल मिर्च, और नमक और आमचूर पाउडर डाल के इसको सूखा बना के रखना है। इसमें कोई गीलापन नहीं करना है, न तेल डालना है, न कुछ डालना है। आमचूर भी डाल दी, और स्वाद अनुसार आप नमक डाल लें। आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। मैं सूखा बनाती हूँ, मेरे को सूखा अच्छा लगता है। तो ये नमक डाल दिए और इसको किनारे कर देते हैं, क्योंकि बैंगन हमने धो के रख दिया है। बैंगन सूख रहे हैं। इसके बाद बैंगन काट के और जल्दी से मसाले में लपेटना है, नहीं तो बैंगन काले पड़ जाते हैं, ये तो आप सभी जानते होंगे। तो चलिए बैंगन को किस स्टाइल में कट करना है मैं कट करके दिखाती हूँ आपको। मोटे मोटे 1-2 इंच के मोटे मोटे गोल गोल आकार में बैंगन को काटना है। ये देखिए, बहुत पतले भी नहीं होने चाहिए, नहीं फिर तवे में ही चिपक जाते हैं।
तो मैं बहुत बार ट्राई करने के बाद फिर रेसिपी आप लोगों को देती हूँ। ये देखिए इतने मोटे हैं। तो इसको अब हम कट कर लेते हैं सभी बैंगन। ये बैंगन कट के तैयार है। अब चलिए हम इसको लपेटते हैं। तो इनको बस इसे डीप कर करके और रख देना है। और ये इसको इस तरह इसलिए रखना है कुछ 10-5 मिनट के लिए, क्योंकि ये जो इसका पानी रिलीज होगा बैंगन का, तो इससे मसाले गीले हो जाएंगे। और जब गीले हो जाएंगे मसाले तो उनको ख़तरा नहीं रहेगा कि इनके मसाले झड़ जाएंगे तवे पे। तो इसलिए इनको हम तवे पे सेकना है। तो इसको हम ऐसे डीप कर कर के मसाले में रख देते हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर में हम इनको तवे पे रख देंगे। तब तक के लिए हम दूसरा काम करें। तो फ्रेंड देखिए ये सारा तैयार हो गया है। बैंगन भाजा मसाले में लिपट के तैयार खड़ा है कि अब मेरे को तलो और फिर भोग लगाओ भगवान का और अपने आप का भी। तो ये पूरा तैयार हो गया है। इसको मसाला, इसके ऊपर जो मसाला लगा है तो सारा चिपक गया है उसी के पानी से। अभी पैन बहुत पुराना है, अब इसकी कोटिंग भी ख़त्म हो गई है। तो इसको अब हम फिर भी अभी काम में लेती हूँ, यूज में आ जाता है मेरे। और देखिए अब ये तेल गरम हो गया है। इसमें 2-3 चम्मच मैंने तेल डाल दिया है और इसको मैं अब सेकने वाली हूँ तवे पे। तो ये देखिए ऐसे रख देते हैं। तो इनको जल्दी जल्दी सब रख दूँगी और फिर जहाँ पे थोड़ा सा बीच में ऊंचा सा हो गया है उसमें 1-2 चम्मच तेल डाल दूँगी। इसके बाद ये तैयार हो जाएगा। ये हमारा बैंगन भाजा सबसे सरल, सबसे आसान तरीका और सबसे स्वादिष्ट सब्जी बैंगन की मेरे को यही लगती है। तो ये आप भी बनाएं और खाएं और दूसरों को भी खिलाएं और कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये सब्ज़ी कैसी बनी है, आप लोग कैसे बनाती हैं बैंगन का भाजा और भरवा कैसे बनाती हैं। ये बंगाली स्टाइल है, इसको भाजा ही कहते हैं, तो मैं भी भाजा ही कहती हूँ। तो फ्रेंड देखिए बन के रेडी हो गया है। ये बहुत समय नहीं लगता, 5 मिनट भी नहीं लगते इसको बनने में। 5 मिनट में ही बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए सारे बैंगन के पीसेस बन के तैयार हो गए हैं। अब इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे सर्व करने। और ये वीडियो रविवार की है और देखिए बन के रेडी हो गया है बैंगन भाजा। और इधर मैं बनाई हूँ लौकी का कोफ्ता और शनिवार को बनाई थी नरगिसी कोफ्ता फ्रेंड, मगर वो क्लिप मेरे से डिलीट हो गई। फिर मैं बना के एक बार दिखाऊंगी। मावा आया था जन्माष्टमी को, ये आधा किलो के लगभग है। तो मैं इसको भून के रख दी थी। उस दिन मैं पेड़ा नहीं बना पाई थी, मथुरा के पेड़े बनाने थे मेरे को, मथुरा स्टाइल के। तो मैं एक दिन बना के आपको दिखाऊंगी। तो इसको मैं गुजिया में यूज़ करने वाली हूँ। तो जो पंजीरी बची थी और ये मावा भुना रखा था तो उसको मिला के आधा किलो से ऊपर हो गया था। तो मैं गुजिया बनाने के लिए मैंने मैदा तैयार करके रख लिया है और इसमें डाली हूँ 2 चम्मच सूजी। आधा किलो मैदा है, 2 चम्मच सूजी और इसमें डालना, आप नमक भी डाल सकते हो। इसमें आधा चम्मच आप नमक डाल सकते हो, इसलिए कि गुजिया बहुत टेस्टी बनती है, खस्ता बनती है। और ये है तेल और इसको मैं मोयन दे रही हूँ। मोयन करके इसको खूब अच्छे से मसलना चाहिए, रगड़ना चाहिए, तो हमारी गुजिया बहुत खस्ता बनती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं मगर गुजिया हमारी चपटी चपटी पूड़ी जैसी बन जाती है। बहुत जगह खाती हूँ मैं, मेरे को ऐसी गुजिया मज़ा नहीं आता खाने में। करारी सी क्रिस्पी सी गुजिया होनी चाहिए। तो इसको मैं रगड़ डाली हूँ क्योंकि सारा तेल और आटा मिक्स हो जाए, एक सार का हो जाए। तो पानी, ये इतना गर्म पानी है कि मेरी उंगली सह सकती है। और इसके बाद आप गर्म पानी में ही मैदा मारें तो बहुत खस्ता चीज़ बनता है। आप समोसा बनाना हो, गुजिया बनाना हो, खस्ते बनाना हो, कुछ भी बनाना हो। अंदर चले गए हैं अपनी अपनी माओं के साथ। तो मैं गुजिया बेल के और गुजिया बना के जल्दी से तैयार करती हूँ। अब इसकी रेसिपी तो आप सभी को पता है कि कैसे बनता है, फिर भी मैं बनाई हूँ। तो आप लोगों से कुछ छिपाती नहीं हूँ, कुछ भी मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे मेरी ज़िंदगी चल रही है। और मैं गुजिया बना के आपको दिखाती हूँ। और ये बन गई मेरी गुजिया। और इधर तेल गरम हो रहा है,
एकदम मीडियम लो फ्लेम पे है और मैं इसमें गुजिया डाल रही हूँ। तेज़ आंच में कभी गुजिया नहीं डालनी चाहिए, नहीं गुजिया उससे फटाक से उगती हैं और लाल हो जाती हैं। इनको धीरे धीरे लाल करना, हमको क्रिस्पी करना है गुजिया को, नरम नहीं तलना है, जिससे वो अंदर तक तल जाए। और ये हमारी एकदम खस्ता सी लाल लाल गुजिया, सफ़ेद गुजिया मेरे को पसंद नहीं आती है, गुजिया एकदम से ब्राउन कलर की होनी चाहिए, तब मज़ा आता है खाने में। गुजिया तल के तैयार है, देखिए ब्राउन सी भी है, सफ़ेद भी है, बहुत अच्छी लग रही थी। और इसको रगड़ने में कर कर की आवाज़ आ रही है, एकदम से क्रिस्पी गुजिया बनी है। इसी स्टाइल से परेशान किए आज मैं दोपहर में 2 घंटे बाहर बैठी रही। ये देखिए मेरे आमले फले हुए हैं और ये बंदर उनको चना जैसे सब खाए ले रहे हैं। तो जितना नीचे डाली झुकी हुई हैं वही बची हैं, और सारे ऊपर की डालियाँ जो हैं सब बंदर खा गए हैं, सब चट कर गए हैं। इतना नुकसान करते हैं बंदर कि मैं क्या बताऊं, कैसे कि हम लोगों की ज़िंदगी चलेगी, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। फूल पत्तियां तक नोच नोच सब खाए जा रहे हैं, और हम लोगों को तो भजते ही नहीं है कि हम हैं, किसी भी औरत को नहीं भजते। देखिए कितना सुंदर आंवला फला फ्रेंड, और मेरे आंवले को बताइएगा कि कैसे लगता है। आंवला बहुत औषधीय फल होता है। देवी जी को ये आज इसका वैक्सीनेशन हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और रो भी रही है, और ये अपने स्ट्रॉलर में बंधी है। और एक थाली रखा दो, चम्मच रखा दो, कोई भी बर्तन रखा दो, ये बर्तन बहुत खेलती है। तो ये जाली वाली थाली ज़्यादा खेलती है, क्योंकि इस तरफ से उस तरफ दिखता है, इसको मज़ा आता है। ये अपने सिर पे ढक लेती है इसको। तो फ्रेंड, मैं आज आपको अपनी पुरानी साड़ियों का कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। तो देखिए मेरी साड़ी को कलेक्शन साड़ियों का। और ये साड़ी है मेरे शादी की, चढ़ावे में उस समय ये साड़ियाँ चला करती थी। उस ज़माने की बहुत महंगी साड़ी हुआ करती थी। ये देखिए, ये कुछ ऐसी दिखती थी, और इसका अभी भी वही चमक है। आज 35-36 साल हो गए। ये मेरी शादी की पहली साड़ी है। ये देखिए, उस समय मेरी उम्र 14 साल की थी जब उस समय शादी हुई है मेरी। और ये जब मेरी मैं शादी के बाद में हम लोगों के यहाँ विदाई नहीं होती थी, तो जब दोबारा आई हूँ, तो पहली बार आई हूँ ससुराल, तो ये गौना कहते थे उस समय की है ये साड़ी। ये मेरी विदाई की साड़ी है। इसकी एम्ब्रॉयडरी देखिए आज भी वैसी है जैसे पहली थी। तो ये देखिए ये साड़ियाँ। और सबसे मेन साड़ी, सबसे महत्वपूर्ण साड़ी मेरे लिए ये है। जब रिक्की पैदा हुआ था तो बरहों में ये मेरे लिए 2-3 साड़ियाँ आई थी वहाँ से, तो मैं इसी को पूजा में पहन के बैठी थी। इस साड़ी की चमक देख लीजिए। आज मेरा लड़का 33 साल का है, तो ये उस समय की ये साड़ी है। इसको देखिए, ज्यों की त्यों बनी हुई है, इसमें कुछ बनाना नहीं पड़ा मेरे को, ना मैं प्रेस करके रखी हूँ, वैसी साड़ी है। ये फाल भी मैंने अपने हाथ से लगाया था। शुरू में मैं खुद सीखी थी फाल लगाना। ये देखिए, तो उस उम्र की बात है जब मैं 15.5-16 साल की थी, तब की ये साड़ी है। ये देखिए, और फिर जब काजल पैदा हुई थी, तो काजल के पैदा होने में उसके बरहों में मैं ये उस समय ये साड़ी मेटल की कही जाती थी, ये मेटल की साड़ियाँ थी। तो उस समय की ये भी बहुत महंगी साड़ी थी, तो इसको मैं आज भी संभाल के रखी हूँ। काजल के बरहों के टाइम में पहनी थी। छोटे बेटे के बरहों के टाइम की साड़ी शायद इससे रही होगी सस्ती वस्ती, तो मैं पहन डाली होंगी, मेरे को याद नहीं है। और एक मायके से आई थी, उसको तो मैं मेरी बड़ी वाली ननद ले ली थी कि मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो हम लोग ऐसे थे, यदि कोई कुछ कह दिया तो दे देते थे। और ये भी काजल के पैदा होने की ही कांजीवरम की साड़ी है। इसका हाल देख लीजिए, क्योंकि ये पता नहीं कपड़े के गड्ढे में घुसी हुई थी। बहुत दिनों से इसको मैं ढूंढ रही थी, बड़ा मुश्किल से मिली है। ये कांजीवरम की उस ज़माने की 600 की साड़ी है, और आज 6000 की मिलती होगी।
तो इसका देख लीजिए, इसको अभी मैं रोल कराऊंगी, धुलवाऊंगी और ड्राई क्लीन से सभी सही हो जाएगी ये। इसके बाद बारी आती है, फिर मेरे बच्चों का व्रत बंद हुआ 2002 में, तो उस समय की एक ये साड़ी है। 2 साड़ियाँ, मेरे 4-5 साड़ियाँ आई थी, मगर वो सारी साड़ियाँ मैं पहन डाली होंगी। ये 2 साड़ियाँ, मेन साड़ियाँ बचा के रखी थी। तो इसको देख लीजिए, ये इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है। और एक ये साड़ी है, आज मैं आपको पुरानी साड़ी को कलेक्शन बताती हूँ। ये भी व्रतबंध की ही साड़ी है। एक दिन मैं इसको पहनी थी, आप लोगों को दिखाई हूँ। मेरे भाई सेंधवा में थे उस समय, तो ये सेंधवा से लेके आए थे, बड़वानी सेंधवा से, निमाड़ क्षेत्र में थे उस समय, तो वहाँ से लेके आए थे। ये भी व्रतबंध की ही है। इसके बाद ये साड़ी हाँ, भाई मेरे से वहाँ थे उस समय, बरासो थाने में, भिंड मुरैना में। तो उस समय वो वहाँ से आए थे रक्षाबंधन में, तो ये साड़ी मेरे को दिलवाए थे। इतनी पुरानी साड़ी, मैं इनको कलेजेस लगा के रखती हूँ और इतने अच्छे से इनको कब पहन के और प्रेस करके रख देती हूँ धो के। इन बहुत ज़्यादा इनसे मेरा लगाव है। और ये साड़ी, ये भी महंगी साड़ी थी उस समय की। ये मेरे छोटे भाई की शादी में मिली थी, नीलू की जब शादी हुई थी। नीलू की शादी कब हुई थी? 2001 में शायद हुई थी। ये तब की साड़ी है। तो इसको भी मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ तरीके से। मैं कपड़ों को बहुत अच्छे से रखती हूँ। नए कपड़े मैं भले दे देती हूँ, अगर अपने पुराने कपड़े कभी किसी को नहीं देती। और ये रानी के बर्थडे का है। रानी जब 2 साल की थी तब उसका बर्थडे हुआ था, तो नीलू मेरे को ला के दिया था ये साड़ी। इसको भी मैं एकदम जी जान से रखी हूँ। और ये यीशु के बरहों की साड़ी है। यीशु मेरा अभी कितने का हो गया, 18-19 साल का हो रहा है, और ये उसके बरहों की साड़ी है। इसको भी मैं बहुत अच्छे से रखी हूँ। और ये है उस समय जब भाई मेरे वहाँ सेंधवा में थे, तो ये साड़ी एक लाए थे। ये वहाँ की आदिवासी साड़ी बोली जाती है। तो इस साड़ी को मैं भी अभी तक कलेजिस लगा के रखी हूँ। ज़माना बीत गया इस साड़ी का, मगर इसको मैं अच्छे से संभाल के रखी हूँ। ये कॉटन की है। इसमें मैं अपने आप वो कर लेती हूँ, कलप चढ़ा लेती हूँ अरारोट से, और इनको प्रेस करके रखती हूँ। अभी मुड़ी तुड़ी है। तो ये हुई मेरी पुरानी साड़ियों का कलेक्शन। इसके बाद नई साड़ियों का कलेक्शन किसी दिन दिखाऊंगी। तो आप पुरानी साड़ियों को देखें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ, इतनी इनकी साड़ी आप संभाल के रखी हैं, बहुत अच्छा करी हैं। तो चलिए देखते हैं। ये है मेरी सहेली की बहू, सिमरन नाम है इनका। और ये गाइस में रहती है। ओला 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 ओला। ये देखो, हीरा के साथ खेल रही है। हीरू, आप बताइएगा कि इनको पहचान। हीरू मेरा कृष्णा, मेरा छोटा सा कृष्ण कन्हैया। देखिए, रियल नज़ारा है। ये हमारे यहाँ मंठार डैम है, वहाँ का है। और ये 20 तारीख को रविवार था शायद, उस दिन इसके 6वां गेट खुला था इस डैम का। और देखिए धुआंधार पानी ही पानी चारों तरफ है। और ये मेरे भाई गए थे नीलू, तो वहीं से वीडियो बना के लाए हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि धरती एकदम से जलमग्न होने वाली है। और ये देखिए फ्रेंड, नदी नालों का उफान देखिए। ये मेरा भाई बैठा हुआ है नीलू। और इतनी तेज़ी से बारिश हुई कि धरती जलमग्न होने वाली थी। और मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आए, ये मंगठार डैम आपको पसंद आए, तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करना मत भूलें। कल मिलेंगे नए सफ़े पे नए ब्लॉग के साथ।